शहर से लगा नगर निगम के विस्तारित क्षेत्र वार्ड नंबर 5 शाह उर्फ पीपल गांव में जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गांव में बहुत पुराना तालाब है जिसमें गंदगी भरी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तालाब के बगल से ही रास्ता है जो बहुत ही पतली और जल जमाव भरा हुआ है। अगर बारिश हो जाए तो फिसल कर लोग इस तालाब में गिर भी सकते हैं, जिससे किसी की भी मौत का खतरा बना रहता है। गांव में नहीं है चलने के लिए रास्ता। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में रास्ता नहीं होने की वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहीं आने जाने इस गांव में बिजली के खंभों के तार लटकते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोड नाली की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिसकी वजह से शाह और पीपल गांव बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। इस गांव में कभी भी विधायक हाल जानने को नहीं आए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि शाह और पीपल गांव में कभी भी विधायक इस क्षेत्र में नहीं आते हैं। यहां के वर्तमान पार्षद से कई बार हम लोगों ने अपनी समस्या से अवगत कराया है, उसके बावजूद भी इस इलाके में रोड नाली पानी और तालाब की साफ सफाई की व्यवस्था कभी नहीं की गई। इस क्षेत्र में बड़ा शाहिद तालाब जो गंदगी से भरा हुआ है, जिसकी सफाई करने के लिए कई बार विधायक सिद्धार्थ से और स्थानीय पार्षद गांव के लोगों ने शिकायत की। इसके बावजूद भी तालाब और पीपल गांव के इस मोहल्ले में लोग आकर देखना भी पसंद नहीं करते। नाले की सफाई का पेपर से में निकला था नोटिस, उसके बाद भी नहीं हुई सफाई कार्य की शुरुआत। नाली की साफ सफाई के लिए नगर निगम द्वारा प्रस्ताव भी पेपर में गजट किया गया है, उसके बावजूद भी कोई भी मौका सफाई कर्मचारी द्वारा साफ सफाई कार्य नहीं किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर से सटे होने के बाद भी हम लोगों के मोहल्ले में को गांव से भी बुरी स्थिति में विधायक द्वारा छोड़ दिया गया है। कभी भी हम लोग हालचाल जानने के लिए विधायक सिद्धार्थ नाथ जी इस मोहल्ले में नहीं आते हैं, ना ही हम लोगों की समस्या सुनने को तैयार है। वही वार्ड नंबर 5 के पार्षद दीपिका जैसल ने बताया कि मेरा वार्ड नगर निगम का विस्तारित क्षेत्र है, जिसमें पहले प्रधानी हुआ करती थी। प्रधानी के समय से इस इलाके में बहुत जन समस्या रही है। सड़क नाली जल जमाव की समस्या पहले से ही बनी हुई है। जब इस वार्ड के पार्षद चुनी गई तो तब से क्षेत्र लगातार कार्य हो रहा है। कई सड़कों को बनवाने के लिए प्रस्ताव मेरे द्वारा नगर निगम को भेजा गया है। जैसे ही स्वीकृति मिलेगी इस शाह और पीपल गांव को हर नाली को बनाने का मेरे द्वारा कार्य किया जाएगा। इधर कुछ सड़कें नाली रोड लाइट का निर्माण भी मेरे द्वारा करवाया गया है। शहर पश्चिमी विधानसभा के IIIT से लगा हुआ नगर निगम का विस्तारित क्षेत्र वार्ड नंबर 5 जो वर्षों से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, जिससे यहाँ के हालात को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इस इलाके में बड़ा तालाब होने के बाद उसकी साफ सफाई नहीं हो रही। पतली सकरी कच्ची सड़कें और नाली का नामो निशान तक नहीं है। शहर से लगा होने के बावजूद भी गांव बहुत ही दयनीय स्थिति में देखने को मिल रहा है। कभी भी शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह की निगाह इस गांव की तरफ नहीं पहुंचती, क्योंकि शहर पश्चिमी के विधायक अपने विधानसभा के काम में ही घूमा करते हैं। उनको लखनऊ रहने और VIP कार्यक्रमों से फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो क्या अपने विधानसभा की सुध लेने उनके पास समय हो सकता है? अब देखने वाली बात यह है कि योगी सरकार इस शाह और पीपल गांव की तरफ उनकी निगाहें पहुंचती हैं और वहां के जनता जो भी जन समस्याएं हैं वो मूलभूत आवश्यकता है, उसके समाधान करने के लिए योगी सरकार और नगर निगम की योजनाएं पहुंचाने का काम शाह और पीपल गांव में किया जाना चाहिए। अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहेंगे या तो आने वाला वक्त बताएगा। दिक्कत आवे जाए की दिक्कत है भैया, बहुत का करी पनिया गिरी तो ये देखा बोकरी बानी ना घर में घुस जाता है पानी गिरा। इसकी शिकायत अपने पार्षद से किया, पार्षद ने क्या बोला? वो कहे हम अपने तरफ का कहते करवा लेंगे तब करेंगे, तैयार नहीं इधर करता ही नहीं। अब वोट ही ले मांगे तब बताओ फिर हम विधायक से आपने कहा था सिद्धार्थ? अरे बहुत चक्कर कह चुके। क्या कहते हैं? कहन कि उधर रोड बनाओ, पानी उधर देव, नाली देव, वो सुन नहीं रहा है।
योगी सरकार से क्या चाह रही हैं? योगी सरकार से यही कही थी कि भैया कायदे से बनाए दे, कहे लड़का डूबे गढ़ई में, कहे हमऊ पचे डूब के आई जाई, कम से कम मनई कायदे से आवे जाए, सुरक्षित तो रहाए, बस यही चाही थी। नाम बताओ अपन। अरे गढ़िया मोर गिर गए, हम खुद दावत खा के रखिया से आवत रहो, गिर गए भैया मैं। नाम बताओ अपन। हमारा नाम नीता है। हमारे मोहल्ले में यहाँ लमसम 15-20 साल से ये तालाब वाली समस्या है, जो कि यहाँ पानी की निकासी की समस्या और पाइपलाइन नहीं है यहाँ पे, और रोड लमसम 15-20 साल से रोड भी नहीं बनी है, और यहाँ पे अनदेखा किया जा रहा है। आगे आगे जो पीपल गांव से लग के सटा हुआ एरिया है, वहाँ पे आरसीसी रोड, पाइपलाइन पूरी व्यवस्था की जा रही है, और ये दलित बस्ती है जो काली माँ के मंदिर से फेमस है। ये पूरी दलित बस्ती में हम लोग कई बार इसके लिए जो है पार्षद जी से कहा गया और क्षेत्रीय पार्षद, क्षेत्रीय विधायक सबसे कहा गया, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या वो लोग बोलते हैं? यहाँ पे ये बोलेंगे कि हम जो है रोड के लिए नाप दे दिए हैं, काम आज होगा, कल होगा, ये होगा, वो होगा। ये नाले के लिए अभी तत्काल में 1 महीना पहले जो है 1,44,000 रुपये पास हुआ है सफाई के लिए, और इसके पहले अगले साल 1,34,000 रुपये पास हुआ, वो भी कोई काम नहीं हुआ। और नगर निगम के कर्मचारी आते भी हैं तो बस के फड़ुआ लगा के फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं, फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। रोड जो स्थिति है, रोड पर पानी भरा हुआ है, बच्चे स्कूल किस तरह जाते हैं? स्कूल के बच्चे इधर उधर से कट के जाते हैं, कोई गाड़ी लेके जाता है, कोई को गिर पड़ते हैं, और कई लोग तो स्कूल जाते हैं, ड्रेस वैस सब खराब हो जाती है, वो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। बारिश में कितनी दिक्कत होती है? बारिश में तो ये सब पूरा जितना सर ये दिखा रहे हैं, पूरा रास्ता भर जाता है, लमसम 2-3 घंटे लगता है। पानी जब पूरा ओवर होता है तब जाके निकलता है। तालाब की स्थिति हो जाती है। तालाब की स्थिति, और पूरे समझ लीजिए घर में यहाँ पानी, हम लोग के अगल बगल पूरे घर में पानी भर जाता है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग करते हैं कि योगी सरकार से कि इसको या तो पार्क बना दिया जाए, या तो बढ़िया से सफाई करा के जो निर्मल योजना सरकार लागू की है इसको अच्छे से व्यवस्था करके नाले के पानी की निकासी व्यवस्था कर दी जाए, और पाइपलाइन हमारे जो है पूरे पसियाने बस्ती में पाइपलाइन की व्यवस्था की जाए, और जो लाइट की केबल और खंभे गिरे हुए हैं उनको सही की जाए। ये सरकार से अनुरोध है कि अगर ये काम करा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे लमसम 80 के या पूरा 100% लोग बीजेपी को वोट करते हैं। क्यों कन्वेंसिंग में हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, यहाँ के सभी लोग सपोर्ट करते हैं, वोट बिना पूछे बिना कन्वेंसिंग के लोग वोट करते हैं। तब भी काम के लिए कम से कम यहाँ पार्षदी 2 साल हो गई, 2-2.5 साल हो रहा है, पर 1 रुपये का कोई काम नहीं हुआ है। अपना नाम बताइए। मनोज कुमार भारतीय। कोई भैया सुनाई नहीं, हमका लोग कही चाहिए कि रास्ता बन जाए, सोलिंग मिल जाए, नारी बन जाए, खंभा गड़ जाए, खंभा गड़ा, हम लोग बांस खरीद के खंभा ताने हैं अपने अपने दुआरे। तो बतावे जब पार्षद नहीं सुनता है तो क्या करी अब? कई चक्कर जाई, कई चक्कर न जाई, हम लोग का एकदम से पागल है। और दे थी तो कहीं हम तुमसे नहीं जीते हैं, बतावा पहले पैसा दे के जीते हैं। पता नहीं क्या दहिया पैसा देते है, क्या देते क्या नहीं देता है, पैसा नाम है। हाँ बस हमका भैया यही चाहिए कि सोलिंग बन जाए, नारी बन जाए, खंभा लग जाए, तार खींच जाए, बस। हमारे बच्चे जाते हैं सब गिर जाते हैं नाली में, कपड़ा नाश हो जाता है। हाँ किधर से आवे किधर से जाए? अब आपकी दार अगर ना बना, अगर रोड ले आए तो हम लोग मेहरारूं भर कत्तल चला दे, उसके बिना खून बहाए हम जाए न दे। सर हमारे गांव में सर बहुत ज़्यादा समस्या है सर। हम लोग सर यहाँ के विधायक जी हैं और पार्षद जी हैं, इनके पास सर जाते हैं सर, अपनी सर ये रोड नाली देख रहे हैं सर, इतना गंदा होता है कि सर हम लोग सांस लेना सर दुश्वार होता है। हम लोग सर यहाँ पार्षद पास जाते हैं सर, मार के भगा देते हैं, कहते जाओ बे तुम लोग को हम रोड नहीं बनाएंगे, ऐसे रहोगे तुम लोगों। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सर सरकार से मांगिए करें सर, हम जैसे लोग गरीब लोग परिवार सर, यहाँ सर बच्चे सर गरीबी सर हैं, गरीब लोग हैं सर। हम लोग सर यहाँ का सर रोड बन जाए, नाली बन जाए, सीवर आ जाए सर, और खंबे अच्छे से लग जाए, लाइट आ जाए सर अच्छे से, तो बस सरकार इसी से बस मांग करते हैं सर। हम लोग बीजेपी की सर पूरे सपोर्ट, दिल से सपोर्ट करते हैं सर। पूरी यहाँ गाँव के लोग भी बीजेपी का पूरा सपोर्ट बाबा जी को करते हैं, मगर बाबा जी ही हम लोग को की कोई काम नहीं दिखाते। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम राजू है। रास्ता है न, पानी की सुविधा है न, कोनो कहूँ पानी निकले का है, कोई चीज़ का रास्ता नहीं, न सब चीज़ के तकलीफ है, बहुत दिक्कत है। कोनो कोलिया निकले नहीं, कोई रिश्तेदार आते हो लौट जाते, रास्ता ही नहीं है। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि यहाँ पास रास्ता बनाए, रास्ता अच्छा से हो, पानी की सुविधा हो, हर चीज़ का सुविधा हो।
हमारे मोहल्ले में समस्या है, न रास्ता बनता है, न पानी की सुविधा है, न नाला की सुविधा है, कोई सुविधा पसियाने में अहिराने में कोई सुविधा नहीं। पार्षद से आपने इसके लिए कहा था, रोड के लिए, नाली पानी के लिए? ऑफिस तो नहीं गए सर, अगर बताओ तो हम लोग ऑफिस जाए, जहाँ हो इसके ऑफिस, हम लोग मेहरारू मन से तो सब कोई जाए। हमारे यहाँ बहुत मुसीबत है, समझ लो। कोई रिश्तेदार जो आता है लौट जाता है, कोई सगाई नहीं करता बहनी बिटिया के, समझो। ऐसी मुसीबत है यहाँ पास। सरकार से क्या चाह रही हैं? रास्ता चाह रहे हैं, नाला चाह रहे हैं, अब अम्बा चाह रहे हैं। नाम बताओ अपन। पार्वती। कि कहीं न गली है, आने जाने का रास्ता भी नहीं है। हम लोग सभासद से 3 बार कहा, बोले कि जब पूरा गांव के बन जाएगा तब इधर बनाएंगे। हम लोग को कोई रास्ता नहीं है। गांव विधायक जी से आपने कहा? हाँ, विधायक से हमने कहा है। क्या कहा? हाँ, वो बोले कि जब उधर से बनाएंगे तो उसमें बचेगा तब बनवाएंगे, जब बचेगा तब बनवाएगा। बारिश में कितनी दिक्कत होती है? बारिश में तो हम लोग को निकलने की दिक्कत इतनी रहती है। उधर मुस्लिम का प्लाट है, साद का अतीक का प्लाट है, वो भी नहीं निकलने देता, बंद रहता। हम लोग इतने गांठी में से पानी में से आते हैं। बारिश के समय आप लोग निकल? बारिश में हम लोग गाड़ी अंतर ही खड़ी करके तब हम लोग बाहर अंदर आते हैं लेके। क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को रोड चाहिए, रास्ता निकलने का चाहिए। नाम बताया अपना? मंगू यादव नाम है। नमस्कार प्रयागराज, मैं दीपिका जैसल, वार्ड नंबर 5 पीपल गांव की पार्षद हूं। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे विकास का जो कार्य है वो धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि पहली बार ये विस्तारित क्षेत्र नगर निगम में जोड़ा गया है। और इस पे मेरा पूरा प्रयास है कि मैं जितना हो सके मैं कार्य करवा रही हूँ। और अगर मैं इस क्षेत्र जनता को भी कहना चाहती हूँ कि अगर जिन जगहों पे काम या विकास नहीं हो रहा है तो धैर्य बनाए रखें। मेरा पूरा प्रयास है। मैंने जो भी प्रस्ताव यहाँ से भेजे हैं, जैसे ही वो सेंक्शन हो जाते हैं, जैसे शासन की तरफ से पैसे आते हैं, उनका कार्य भी पूरा होने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। जी, मैंने प्रस्ताव भेजा हुआ है। अब ये इससे पहले प्रधानी थी, प्रधानी के जो नियम होते थे वो कुछ अलग होते थे। अब ये पार्षदी है, सभासदी हो रहा है, तो इसका जो प्रस्ताव हम जो है नगर आयुक्त द्वारा, मेयर महापौर के द्वारा भेजा जाता है। हम भी पूरा प्रयास करते हैं, और जैसे ही उनकी तरफ से कोई भी आदेश या कोई भी निर्देश हमको मिलेगा, वैसे उसको फॉलो करके अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे। अब आप इस क्षेत्र जनता से भी पूछ सकते हैं। अब मैं इस बात के लिए मैं क्या कहूँ, आप जैसा कि आप सोच सकते हैं, हमारा ये पीपल गाँव पुलिस चौकी के सामने से एक रोड आई है शाहौर के पीपल गाँव के लिए। तकरीबन ये 1 करोड़ 2 लाख की रोड ये थी, जो कि 50 साल पहले से ध्वस्त थी। अगर आप कभी बीच में आए भी होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या स्थिति थी। उस स्थिति को सबसे पहले सुधार किया गया। आप एक रोड ये देख सकते हैं, हमारी केंद्रीय विद्यालय स्कूल से लेकर शाहपुर के लिए वो भी आती है। कम से कम 85 लाख का बजट वो पास हुआ है। और ऐसे कई गलियाँ हैं जिसका काम कम से कम 3-4 से 5 करोड़ काम यहाँ पे हो चुका है। ऐसे जब मैं यहाँ पे रहती थी पहले, तो मैं निकलती थी तो काफ़ी गलियों में अंधेरा होता था, जिसकी वजह से महिलाओं के साथ छेड़खानी वगैरह कुछ होता था। तो इसके लिए साथ जितने भी पोल हैं सब पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराई गई है। और इस चीज़ के लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अपने उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी को और हमारे प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी जी को, क्षेत्रीय विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके कर कमलों के द्वारा ये कार्य संपन्न हो पा रहा है। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि ये प्रयागराज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाला है, तो उस तरह मैं भी चाहती हूँ मेरा क्षेत्र क्या पूरा प्रयागराज स्मार्ट सिटी में बन जाए। और विस्तारित क्षेत्र है ये। एक्चुअली ये क्षेत्रफल मेरा बहुत बड़ा है, कम से कम आप 15 किलोमीटर का क्षेत्र है ये। और अब जिसमें अगर आप शेख सरवा क्षेत्र हमारा है, शेख सरवा है, फुलवारी बाग, चंद्रभानपुर, कटौला गौसपुर, शाहौर पीपल गाँव, कोटवा गाँव, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूँगी। मुश्किल है, लेकिन आप जनता से मैं कहना चाहिए थोड़ा धैर्य बनाए रखें। सबका सुना जाएगा, सबका साथ रहेगा, सबका विकास होगा।